हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी की वैकेंसी 682 सीटों पे आने वाली है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन इसका आपके बीच में होगा। तो सभी का कमेंट था कि सर इसका सिलेबस बताइए, तो हमने आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस बताया था और ऑफिशियली सिलेबस बताया था। उसके बाद सब सबका कमेंट था कि जो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एक तो मैथ्स है और दूसरा अर्थशास्त्र, तो दोनों का सिलेबस बता दीजिए। तो सारी चीज़ों को हम जानेंगे और सिलेबस जानने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको अर्थशास्त्र लेना चाहिए या गणित लेना चाहिए। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन है आप सबके बीच में, किन्हीं का मैथ ऑनर्स है ग्रेजुएशन में, तो उनको कन्फ्यूजन है कि हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं कि नहीं, या जिनका इकोनॉमिक्स है वो सोच रहे हैं कि हम मैथ ले कि नहीं, तो वो भी सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हमने बताया था आपको कि परीक्षा के जो पाठ्यक्रम होगा वो दो ग्रुप में होंगे। ग्रुप ए में आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि 75 क्वेश्चन आपको जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इन सारी चीज़ों को मिला करके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के 25 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे विज्ञान से प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा उसमें 2 से 3 प्रश्न आपको कंप्यूटर को देखने को मिल सकते हैं, 1 या 2 रीजनिंग का मिल सकता है, वो नहीं भी मिल सकता है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके। दूसरा जो ग्रुप था, हमने बताया था आपको कि या तो आपको अर्थशास्त्र लेना होगा या गणित चुनना होगा। और इसका पैटर्न क्या होगा, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसका पैटर्न होगा आपका स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक यहाँ पे पूछा जाएगा केवल, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के जो सिलेबस है उसको फोकस करना होगा। तो आइए पहले हम इस सिलेबस को देखते हैं और आगे हम लोग इकोनॉमिक्स का भी अलग से देखेंगे सिलेबस। तो उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाइएगा खुद कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं खुद आपको सजेस्ट करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपको 10 से 12 चैप्टर को ध्यान में रखना है। पहले मैं हेडलाइन बोल देता हूँ सभी का, उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में भी उसको देख लेंगे हम लोग। 1 नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि अलजेब्रा। दूसरा नंबर पर ध्यान रखना है आपको नंबर थ्योरी से पूछा जाएगा। अलजेब्रा हो गया, नंबर थ्योरी हो गया। थर्ड नंबर में ध्यान देंगे आप लोग, आपसे कैलकुलस पूछा जाएगा, जिसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री भी रहेगा। 3 यहाँ से हो गए। 4 नंबर पे देखिएगा तो ऑर्डिनरली जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर 5 नंबर पे बात करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप चाहें तो 4 नंबर में ही शामिल कर सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पे 7 नंबर की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा जाएगा, मैकेनिक्स एंड वेक्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मेथड से पूछा जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। अब एक एक करके सारे को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के देखते हैं। तो देखिए, अलजेब्रा में आपको डिवीजन एल्गोरिथम पूछा जाएगा, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से पूछा जाएगा, यूक्लिड्स लेमा से पूछा जाएगा, नोटेशन ऑफ ग्रुप्स विथ एग्जांपल्स, रेसिड्यू क्लासेस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, कैंसिलेशन ऑफ लॉज, सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेशंस, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कोसेट्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है, होमोमॉर्फोफिज्म एंड आइसोमॉर्फोफिज्म ऑफ ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, कोशिएंट सब ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोजीनियस होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, साइक्लिक्स थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है। आगे और देखिएगा अलजेब्रा में तो यहाँ पे नोटेशन ऑफ रिंग आपसे पूछा जा सकता है, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड एंड देयर जनरल प्रॉपर्टीज एंड इलस्ट्रेशंस। उसके बाद से सब रिंग्स हैं, सब फील्ड्स है, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स है, कर्नल्स एंड आइडियल्स पूछा जा सकता है, कोसेंट रिंग्स एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब देखिएगा यहाँ पे तो आपसे लीनियर अलजेब्रा के तहत ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसको भी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन है इसमें शामिल आपका, एग्जांपल्स एंड सैम्पल,
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस आपसे पूछा जाएगा, वेक्टर सब स्पेस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, सम एंड डायरेक्ट सम, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और देयर न्यूलिडिटी एंड रैंक क्वोशेंट स्पेस। तो आइजन वैल्यूज इसमें आपको ध्यान देना है, आइजन वैल्यूज भी पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद रैंक, मैट्रिक्स रेंज, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सैम्पल प्रॉपर्टीज, ये सारे आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे, जिसमें आपको होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपसे पूछे जाएंगे। डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। अलजेब्रा में एक और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस है तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना होगा। थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, अगर वो अच्छे से तैयारी किए हैं, ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो उनके लिए सही होगा। बाकी आप लोग के ऊपर है, डिसाइड कर लेंगे जब मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताऊंगा, तो और आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन सा लेना चाहिए। इसमें आपको कोसेट ऑफ ग्रुप पूछा जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी ग्रुप, नॉर्मलाइजर आपका सब ग्रुप का पूछा जा सकता है, सेंट्रलाइजर आपसे पूछा जा सकता है, क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप पूछा जा सकता है, कोशिएंट फील्ड ऑफ इंटीग्रल डोमेन पूछा जा सकता है, तो पोलिनोमियल रिंग्स पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग एंड एन इंटीग्रल डोमेन इसका पूछा जा सकता है, सिलोज थ्योरम आपसे पूछा जाएगा। अलजेब्रा में आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा, एबेलियन ग्रुप्स और नॉन एबेलियन ग्रुप्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसके सिलेबस में, क्योंकि आपको देखिए सिलेबस जब भी दिया जाएगा ना, तो केवल लिखा जाएगा कि अर्थमेटिक या जो अंक जो गणित है वो स्नातक स्तरीय प्रश्न होंगे, लेकिन आपको डिटेल्स में सिलेबस कभी नहीं देगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो पैटर्न रहा है उसी का तरफ बता रहा हूँ आपको। अब देखिए आपसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा आपको ऑफ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिकल फंक्शन रहेगा, कॉची रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉची इंटीग्रेशन थ्योरम, मोरेनाज थ्योरम। उसके बाद से आपका देखिएगा तो कॉची वाला खास करके इसमें इंपॉर्टेंट है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपसे पूछा जाएगा, सिंगुलरिटीज ऑफ एन एनालिटिकल फंक्शंस, टेलर्स एंड लॉरेंट्स एक्सपेंसेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये पूछा जाएगा आपसे, फंडामेंटल थ्योरम याद रखिएगा, पोल्स एंड रेसिड्यूज आपसे पूछा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो देखिए कैलकुलस में आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस पूछा जाएगा, जिसमें आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेविनाइड्स थ्योरम है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से पूछा जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन से पूछा जाएगा, यूलर्स थ्योरम हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इंटरडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल्स रूल आपसे पूछा जा सकता है, एजिम्टॉम्स आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रल कैलकुलस में देखिएगा तो इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, रिडक्शन फॉर्मूले, कर्व ट्रेसिंग, रेक्टिफिकेशन एंड क्वाड्रेचर, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स, रिवोल्यूशन, मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इम्प्रोपर इंटीग्रल्स, बीटा एंड गामा फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बीटा एंड गामा फंक्शन को भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के तहत देखिएगा तो हम ज्योमेट्री को भी शामिल करते हैं और वेक्टर कैलकुलस को भी, जिसमें आपको वेक्टर कैलकुलस में प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, पॉइंट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर एंड डाइवर्जेंस एंड क्यूएरएल ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ज्योमेट्री में आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस पढ़ना होगा, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड इट्स रिडक्शन इन नॉर्मल फॉर्म, सिस्टम ऑफ कोनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, टेंजेंट्स, नॉर्मल। और देखिएगा तो 3D में आपसे पूछा जाएगा स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉइनसॉइड्स, नॉर्मल एंड कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्सोइड। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा साथियों तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इसके बाद से देखिएगा कैलेराउड्स फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, ऑर्थोगोनली ट्रैजेक्टरी पूछा जाएगा आपसे, सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो वर्चुअल वर्क्स आपसे पूछा जा सकता है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग थ्योरी ऑफ मैट्रिक एंड स्पेसेस में देख लीजिएगा, जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशन से आएगा,
एग्जाम्पल पूछ देगा आपसे, नोटेशन पूछ देगा उसका। इसके बाद से देखिएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका पूछ देगा, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम आपसे पूछ देगा, वेरियस कैटेगरी थ्योरम पूछ देगा आपसे। तो ये थ्योरम जो है इसमें के इम्पोर्टेंस है, तो इसको ध्यान में रख लेना है। अब इसमें आपको रीमेन इंटीग्रेशन थ्योरम को देख लेना है ध्यान में। इन्फिनाइट सीरीज से आपको ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपको फ्यूरियर सीरीज जो है इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। और देखिएगा तो मैकेनिक्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको मैकेनिक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैकेनिक्स को भी ध्यान में रखना है। मैकेनिक्स में बेसिकली आपको देख लेना है कि रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन रिजल्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दिखना है आपको, रेक्टिलिनियर मोशन इन नॉन रेस्टिनिंग एंड रेजिस्टिंग मीडियम, इलास्टिक स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ अ पार्टिकल अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन इन अ प्लेन, components of velocity and acceleration in Cartesian polar and इनानिस्टिक कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी आपको यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करने के लिए दे सकता है कि कार्टेशियन सिस्टम में दिया है और उसको आपको पोलर में कन्वर्ट करना रहेगा। पोलर में दे देगा तो कार्टेशियन सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। अब देखिए इसमें बात करें तो आपसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको स्पेस सैम्पल स्पेस पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट फंक्शन पूछा जाएगा। उसके बाद से आपका रियल रैंडम वेरिएशंस पूछा जा सकता है आपसे, डिस्क्रीट आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिफॉर्म बर्नौलीज बीटा एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है। इसमें इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें आपका लीनियर रिग्रेसिव ऑफ 2 वेरिएबल्स पूछा जा सकता है। इसके बाद से बात करें तो आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पूछा जा सकता है। उसके बाद से आपको स्टैंडर्ड क्वेंसिकल एंड मैट्रिक्स फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है। हाइपर प्लेन्स, कन्वेक्स एंड पॉलीहाइड्रल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स लीनियर वाला पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्टिमल आपसे पूछा जा सकता है इसमें। इसके बाद से बात करें आपसे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एरर्स पूछा जाएगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा सकता है आपको, राउंड ऑफ पूछा जा सकता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछा जा सकता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जा सकता है। तो आज के सीरीज में आपने देखा कि हमने गणित के सिलेबस को देखा और ये स्नातक स्तरीय प्रश्न हैं। यही सिलेबस रहेगा। सिलेबस आपको इतने डिटेल्स में नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है और जो सिलेबस मेंशन किया गया उसी के आधार पर आपको सिलेबस बताया गया है। आप किसी भी ग्रेजुएशन सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के सिलेबस को, ऑनर्स पेपर को। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया है सारा चीज़। अब अलग से हम लोग इकोनॉमिक्स का देखेंगे। उसके बाद से खुद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इकोनॉमिक्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए या मैथमेटिक्स के साथ। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स किए हैं, इससे कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स को भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को डिटेल में देख लेंगे उसके, फिर आप लोग तय कर लीजिएगा और उसी के साथ आगे बढ़ जाइएगा और तैयारी कीजिएगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। अभी अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ शेयर करें और जल्द ही हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ मिलेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम लोग लेकर के आएंगे। धन्यवाद।